हेलो दोस्तों, सेक्शन में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त और आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम था दोस्तों, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज हम इस सेशन में 11 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, यानी उनसे संबंधित जो है एनालिसिस करेंगे और उन सभी प्रश्नों से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और एक बात दोस्तों, इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में भारत नागरिक सुरक्षा मॉडल जो ड्रिल हुआ था उसमें कितने जिलों में हुआ था, यानी कि भारत जो नागरिक सुरक्षा के तहत जो है मॉक जो ड्रिल करवाया गया था वह भारत के कितने जिलों में करवाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा 244 इसका सही उत्तर होता, क्योंकि 244 जिलों में जो है भारत के द्वारा जो है नागरिक सुरक्षा की तरफ से मॉक ड्रिल करवाया गया था। वहीं देखिए तो 2025 के नागरिक सुरक्षा के तहत मॉक ड्रिल जो कि 244 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल जो कि 7 मई को देश भर में लगभग 244 जिलों में एक साथ की गई है ना। इनमें देखें तो कई जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सीमा भारत के किन राज्यों से मिलती है। तो भारत का जो देश है उसके साथ जो भारत का जो राज्य जो सीमा साझा करते हैं उनको बारे में आपको बता देता हूं, और बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। जैसे कि देखें भारत जो है नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो कि नेपाल के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि कौन कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। वहीं देखें तो भारत जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई देखें तो 1751 किलोमीटर की लंबाई जो है सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण जो कि 1816 ईस्वी में सुगौली संधि के तहत जो है हुई थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था और नेपाल, इन दोनों के बीच जो है यह संधि करवाया गया था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, यानी कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो है उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए कोई सी भी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा जो कि 21 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक। तो 21 वर्ष जो है इसका सही उत्तर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 21 वर्ष है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह किया गया था प्रावधान। वहीं देखें तो ग्राम पंचायत के प्रमुख जो कि मुखिया, सरपंच जो कि जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायत चुनावों की देखरेख जो कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना जो कि 1993 में किया गया। नेक्स्ट देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग जिनका कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। ब्लॉक स्तर पर देखें तो पंचायत समिति जो कि प्रमुख को प्रधान कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला पंचायत का प्रमुख जो कि अध्यक्ष कहा जाता है, जिनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान के किस भाग में है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है यह किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है। तो यह भाग 11 में जो कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाग 11 इसका सही उत्तर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो कि भारतीय संविधान के भाग 11 में किया गया है। भाग 11 के शीर्ष में देखें तो संघ एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक प्रावधान मिलता है। वहीं देखें तो इसके अंतर्गत जो कि विधायिक संबंध एवं प्रशासनिक संबंध दोनों का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारण किस राज्य में है।
तो 2023-24 के अनुसार देखें तो भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडारण जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत है। तो इसका जो सही उत्तर होता झारखंड इसका सही उत्तर होता। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड में जो कि लगभग 83.15 टन कोयला जो कि भंडारण है, जो कि कुल देश के कोयला का लगभग 26.4% का हिस्सा रखता है। देखें तो इसके बाद जो कि उड़ीसा लगभग जो कि 79.3 टन यानी कि लगभग 25.1%। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो कि 57 अरब टन यानी कि 18.1% कोयला का भंडारण रखता है। यानी कि यदि आपसे क्रम भी पूछे तो आप क्रम भी बता सकते हैं। यानी कि पहले स्थान पर झारखंड, उसके बाद उड़ीसा और उसके तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ आता है भंडारण के क्षेत्र में। वहीं देखें तो वर्ल्ड में देखें पूरा तो प्रथम स्थान पर जो कि अमेरिका आता है, जो कि इसके पास जो है 228 से लेकर 250 के आसपास जो है ना मिलियन टन रखता है, जो कि 21 से 23% लगभग 21 से 23% जो कि अमेरिका के पास भंडारण है। उसके बाद दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर चाइना और पाँचवें स्थान पर भारत आता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN का जो है पूर्ण रूप पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो इसका जो सही उत्तर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या कि टाटा एयरलाइंस का ऑफिस कहाँ है। तो टाटा एयरलाइंस का जो ऑफिस है वो मुंबई में स्थित यानी कि महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सही उत्तर होता मुंबई महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि टाटा एयरलाइंस का मुख्य कार्यालय जो कि हेड ऑफिस जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। देखें टाटा सन्स की स्थापना जो कि 1932 ईस्वी में RG टाटा के द्वारा जो है यानी कि JRD जो टाटा थे इनके द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। बाद में 1946 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जो कि एयर इंडिया कर दिया गया। और वहीं देखें तो इसका जो मुख्यालय है वो नवी पॉइंट यानी कि मुंबई स्थित है। यह भारत की पहली वाणिज्य एयरलाइंस थी जिससे शुरुआती दौर पर देखा जाए तो कराची से मद्रास अब चेन्नई के बीच जो है डाक यात्रा सेवा शुरू की। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किन राज्यों में आयोजित किया गया था। यानी कि किस राज्य में इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। तो इसका आयोजन जो कि बिहार में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होता बिहार इसका सही उत्तर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि खेलो इंडिया 2025 जो गेम्स हुआ था इसका आयोजन बिहार राज्य में किया गया था। इसका उद्घाटन जो कि 4 मई 2025 को पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया था। वहीं देखिए तो इस खेल का आयोजन जो कि पटना के बिहार के जो है कई राज्य शहरों में आयोजित किया गया था, जैसे कि पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, इन सभी जिलों में जो है इसका आयोजन किया गया था। और वहीं देखें तो इसके अंतर्गत कुछ जो खेल थे इनका आयोजन जो कि दिल्ली में भी किया गया था, जैसे कि विशेषकर जो स्पर्धाएँ थे जैसे कि शूटिंग और जिम्नास्टिक और ट्रैकिंग साइकिलिंग जो कि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इन सभी खेल का आयोजन जो कि दिल्ली में किया गया था। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यानी कि उत्तर पश्चिम जो भारत है उसमें मौसम के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो यह जो है पश्चिमी विक्षोभ जो कि इसमें भूमिका निभाता है। तो इसका जो सही उत्तर होता है पश्चिमी विक्षोभ, इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से जो कि पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए जो कि भारत तक पहुंचते हैं। मुख्य देखा जाए तो मुख्यतः सर्दियों में वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात कराना इसी का कारण बनता है। देखें तो इसका असर जो कि विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है गेहूं जैसी रबी फसलों को लाभ मिलता है, क्योंकि यह सर्दियों में जो है आवश्यक नमी प्रदान करता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम के जो है आपको कार्य पूछा गया था। तो इसके जो कार्य हैं मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि इसका ऑप्शन आपको किस रूप में दिए गए थे। जैसे कि पाचक एंजाइम का मुख्य जो कार्य होता है वह भोजन को छोटे एवं घुलनशील
अवशोषित अणुओं के रूप में जो है तोड़ना, यह एंजाइम का मुख्य कार्य होता है। बाकी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे। और इनसे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं, जैसे कि एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसे मूल घटकों ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और फैटी एसिड में विभाजित करते हैं। कुछ प्रमुख पाचक एंजाइम एवं उनके कार्य को देख लेते हैं, जैसे कि अमाइलेज, जो कि एमाइलेज इसको कहते हैं, जो कि स्टार्च को माल्टोज और ग्लूकोज में विघटित करता है, यानी कि तोड़ता है। प्रोटीज जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। नेक्स्ट लेपिज जो कि वसा को फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है। नेक्स्ट देखें तो लैक्टेज जो होता है, यह लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। यह देखें तो पाचन क्रिया में एंजाइम मुख्यतः जो होता है वो इसका जो होता है वह पेट और छोटी आंत में सक्रिय होता है। यह भोजन को ऊर्जा और पोषण तत्वों में बदलने में मदद करता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को, जो कि वजीर के नाम से जानते थे, तो इसका जो सही उत्तर होता वजीर, इसका सही उत्तर होता। देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो कि वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि प्रसिद्ध जो कि वजीर का जो नाम था वह ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद मलक, जो कि यह अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध जो कि वजीर के पद पर थे। नेक्स्ट देखें तो मलिक काफूर, जो कि यह वजीर नहीं जबकि सेनापति थे, यह भी ध्यान में रखेगा। मलिक काफूर जो कि एक प्रसिद्ध सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। वजीर जो कि वित्त, राजस्व और प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख अधिकारी होता था। खिलजी के प्रशासन में देखें तो वजीर जो कि भूमिकर, बाजार नियंत्रण, सेना का वेतन वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को देखरेख करता था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द संशोधन है, यानी कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन किस रूप में देखे थे। जैसे कि भारतीय संविधान में देखें तो धर्मनिरपेक्ष जो कि शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखें तो इस संशोधन के तहत जो है ना 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ये जो 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखें तो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ तात्पर्य होता है कि राज्य का कोई भी जो है अपना धर्म नहीं होगा, यह सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता या संरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है कि राज्य सभी पंथों, संप्रदायों और धार्मिक मान्यताओं के प्रति तटस्थ रहेगा। नेक्स्ट देखें तो धर्मनिरपेक्षता का पालन जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो कि धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफल के कारण बताएं। तो 1857 के जो संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, उसके असफल होने के कारण बताना था। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो इसके असफल होने के प्रमुख कारणों जो रहे थे वह नेतृत्व करने की कमी, सीमित भौगोलिक विस्तार, एकता का अभाव, संसाधनों की कमी, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और स्थानीय शासकों का समर्थन नहीं मिलना। ये सभी कारण जो कि 1857 के असफल होने के प्रमुख कारणों में से एक रहे हैं। बाकी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। एक बात और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि जो भी भाई एग्जाम देकर आते हैं उन सभी से अनुरोध है कि आप जो है क्वेश्चन भेजने की कोशिश करें, ताकि जो है सेशन में उसको शामिल कर सकूं अधिक से अधिक क्वेश्चन, और आगे जो भी जिनका भी एग्जाम है उन सभी को मदद मिल सके। आप टेलीग्राम चैनल पर जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं जिनकी इच्छा हो, और वहीं पर जो है इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।